हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नवंबर तक हमारे बीच में आने वाला है। आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। नवंबर तक रिजल्ट आएगा और दिसंबर से DVPST शुरू हो जाएगी। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है DVPST कब से है। संभावना है कि दिसंबर में आपकी DVPST हो जाएगी। तो जिन लोगों के नंबर बन रहे हैं वो अपनी दौड़ की तैयारी करें, और जिनके कुछ नंबर से छूट रहा है वो निराश ना हो। आगे 40,000 कांस्टेबल की फिर से भर्ती आने वाली है और SI की भी आने वाली है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। पढ़ते रहिए, निराश मत हो। ये तो परीक्षाएं आती जाती रहेंगी। तो जिस परीक्षा के लिए आप मेहनत कर लेंगे उसमें आपकी सफलता निश्चित है। तो आज हम आपको हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रायः किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। करिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? विकल्प ए है बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो हिंदी हमारी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। इससे कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि भारत में या बोली जाने वाली भाषा के कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो हमारे 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? बहुरूपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी और तिब्बती। चीनी तिब्बती एक ही। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है तो बहुरूपीय भाषा परिवार आपका उत्तर हो जाएगा, और हिंदी हमारी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। नंबर 2 प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली अर्थात खड़ी बोली मान लो जब बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है? हिंदी। भारत में प्रथम स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। यहीं पे अगर बात विश्व की कर ली जाए तो तृतीय स्थान पर आती है। प्रथम स्थान पर मंदारिन चीनी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी। ठीक। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से, पाली अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से और वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का तो जन्म हुआ है अपभ्रंश से। यहीं पे पूछ लिया जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, अवधी, बांगरू और तेलुगु। देखो, कन्नौजी आती है पश्चिमी बोली के अंतर्गत, अवधी आती है पूर्वी बोली के अंतर्गत, और बांगरू भी आती है पश्चिमी बोली के अंतर्गत। ये तेलुगु आती है, ये दूसरे भाषा परिवार की भाषा है, ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अब हिंदी भाषा की कितनी विभाषा या उपभाषा हैं? कितनी है? इनकी 5 हैं उपभाषाएं। इसके अंतर्गत बोलियां हैं 17। ठीक है। हिंदी को आप भारतवर्ष में किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में, राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, काव्य भाषा में। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा के रूप में हम हिंदी को पहचानते हैं। और ये तेलुगु। यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया, दूसरी राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया? तो उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर और 10 फरवरी और 14 नवंबर। तो विश्व हिंदी दिवस की बात कही गई है, तो ये हमारा मनाया जाता है 10 जनवरी को राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे सिर्फ हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को हमारा बाल दिवस होता है, और 10 फरवरी को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा दिवस मनाते हैं। विभाषा किसे कहते हैं?
ऑप्शन ए है खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी है हिंदी क्षेत्र की खास या फिर शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। अब हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां विभाषा कहते हैं। विभाषाएं कितनी हैं? 5। और 5 के अंतर्गत जो बोलियां जो जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और ब्रज और हरियाणवी या बांगरू, एक ही बात हो, खड़ी बोली। 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी भाषा में। ऐसे ही वही बात की गई है यहाँ पे, विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, हिंदी की आद्य जननी है संस्कृत। आ गया। अब हिंदी की जननी पूछा जाए तो आपका अपभ्रंश हो जाएगा, और अगर हिंदी की आद्य जननी पूछा जाए तो आपका आंसर संस्कृत हो जाएगा। अभी हम आपको हिंदी का पूरा विकास क्रम बताएंगे आगे, ठीक। अब हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, सौराष्ट्रीय लिपि, गुरमुखी लिपि। तो हमारा राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। हिंदी की लिपि है देवनागरी, परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 434 से 315 तक, अनुच्छेद 443 से 135 तक और अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अब कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22। और कौन से भाग में उल्लेख है? तो 17वें भाग में। और 17वें भाग के अध्याय प्रथम में भाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी का विकास क्रम। हिंदी भाषा को सर्वप्रथम या इसकी आद्य जननी से जो क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित है। हिंदी का विकास क्रम, सबसे पहले आई है संस्कृत, इसके बाद पाली, इसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, और इसके बाद आती है खड़ी बोली, जिसमें हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारी खड़ी बोली है। तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसमें हमारे वेद और पुराणों को रचा गया है। पाली बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है। पाली जो बौद्धों के जो पिटक लिखे गए हैं, बौद्धों के बीच में जो भाषा, मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे वो पहले पाली भाषा में पठन पाठन या फिर कुछ भी सीखते थे तो पाली में ही वार्तालाप करते थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है पाली। और प्राकृत हमारी जैन धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश आदिकाल की भाषा है इसमें, और अवहट्ट को हम लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। इसके बाद प्राचीन हिंदी और या प्रारंभिक हिंदी, इसी से खड़ी बोली जाती है। इसके बाद आता है लिपि का विकास क्रम। भारत की भाषा क्या है? हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। और इसका विकास क्रम कहाँ से हुआ है? सबसे पहले आया उत्तरी ब्राह्मी, इसके अंतर्गत आएगी गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, इसके बाद कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से हमारी देवनागरी, और दूसरी लिपि है शारदा। तो हम लोग देवनागरी की चर्चा कर रहे थे। तो ये हो गई देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका लिपि और कुटिल लिपि। ऐसे ही हम आपको प्रतियोगी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते रहेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे साथ पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को यार्की अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रश्न चाहिए या फिर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर निकालेंगे। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए और जिनके क्वेश्चन पुरुष के 100+ और महिलाओं के 85-90+ हो रहे हैं वो अपनी दौड़ जारी रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।